श्री हरिवंश। राधे राधे। आज हम बात करते हैं कि हरिवंश संप्रदाय में आने के बाद हमें अपने मंदिर में कौन से विग्रह या कौन सी मूर्तियां रखनी चाहिए। लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। प्रिया प्रीतम को तुलसी का भोग लगता है या नहीं लगता है। और यदि हमें बाकी विग्रह मंदिर में नहीं रखने चाहिए तो हरिवंश संप्रदाय में जब हम नहीं आए थे उससे पहले जो हमारे मंदिर में विग्रह या मूर्तियां थी उनका हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमारे मंदिर में कौन से विग्रह होने चाहिए, तो देखिए, चाहे आप हरिवंश संप्रदाय से जुड़े हैं या किसी और संप्रदाय से जुड़े हैं या किसी भी उपासना से जुड़े हैं, तो हमारे अंदर अनन्यता आनी चाहिए। पूज्य गुरुदेव भगवान जी हमेशा एक ही बात कहते हैं कि अनन्य होना चाहिए। तो जब हमारे अंदर अनन्यता आ जाती है ना, तो उस समय हमें ये विचार नहीं आता है कि कौन से विग्रह रखने हैं, कौन सी मूर्तियां रखनी है। फिर बस हमें अपने प्रिया प्रीतम ही दिखते हैं। हरिवंश संप्रदाय में हमारी प्रधानता हमारे हित हरिवंश प्रभु जी और हमारे प्रिया प्रीतम और हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान जी हैं। जब हम अनन्यता में आ जाते हैं तो उसके बाद हमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहती है। फिर हमारे मंदिर में सिर्फ हमारे प्रिया प्रीतम, हमारे हित हरिवंश प्रभु जी, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान जी, नाम सेवा, बस यही विराजमान होते हैं। यदि हम अपने लाडली निकुंज की बात करें तो हमारे मंदिर में, हमारे लाडली निकुंज में हमारे प्रिया प्रीतम, हमारे हित हरिवंश प्रभु जी, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान जी, नाम सेवा और हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान जी की चरण पादुकाएं, बस यही हैं। इसके सिवा हमारे मंदिर में और कुछ नहीं है। यही बहुत कुछ है हमारे लिए, सब कुछ ही है ये हमारे लिए। तो यदि आपके अंदर अनन्यता आ जाएगी ना, फिर आपको ये प्रश्न पूछना ही नहीं पड़ेगा। फिर आपको स्वयं वो भाव आएंगे कि अब आपको क्या करना है। फिर ये प्रश्न आता है कि यदि हमें सिर्फ अपने ही इष्ट देव और इष्ट गुरु जी को रखना चाहिए, तो फिर जो पहले विग्रह हमारे पास थे या मूर्तियां थी उनका हम क्या करें। तो देखिए, हमने जो किया वो हम आपको बता देते हैं और जो करना चाहिए वो देख लीजिए। यदि आपको अनन्यता आ गई है और अब आपको ये लगता है कि बस प्रिया प्रीतम ही सर्वस्व हैं, वही रहेंगे हमारे मंदिर में, क्योंकि सब एक ही तत्व हैं, उन्हें हम अलग अलग देखते हैं लेकिन वो एक ही तत्व हैं। तो अगर आपने, पूज्य गुरुदेव भगवान जी कहते हैं कि जड़ में अगर पानी दे दिया तो वो सब टहनियों, पत्तों में और लताओं में सब जगह चला गया। तो अगर आपने किसी भी एक की अनन्यता ले ली ना, तो सभी देवी देवता उसी में खुश हो जाते हैं। तो अभी करना क्या चाहिए कि या तो आप उन्हें किसी पवित्र नदी में जल प्रवाह कर दें, या फिर किसी ऐसे भक्त को दे दें जो उनकी पूजा करते हैं और उन्हें वो लेकर खुशी होगी। तो जैसे आपके मंदिर में बालाजी या श्याम जी या देवी माता किसी की भी मूर्ति है, लेकिन अब आप हरिवंश संप्रदाय में अनन्य हो गए हैं, तो अब आप जो उनको मानते हैं, जो उनकी पूजा करते हैं, उनको आप दे सकते हैं यदि कोई चाहे तो। और यदि वो नहीं चाहते हैं लेना, तो आप उन्हें पवित्र नदी में जल प्रवाह कर सकते हैं। दूसरी बात, लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये पूर्ण रूप से हमारे भाव पर डिपेंड होता है। हम यदि अपना बताएं आपको, तो हमारे पास 12 साल तक लड्डू गोपाल जी थे, माधव नाम था उनका, और इतने प्यारे, हम उन्हें अपने प्राण ही मानते थे। हमारा जो परिवार है सब उन्हें बहुत प्यार करते थे, हम उन्हें अपना बेटा मानते थे और हमारे बच्चे उन्हें अपना भाई मानते थे और इतना प्यार करते थे। हर रोज़ उनकी कोई ना कोई नई ड्रेस आती थी। सभी करते हैं, जैसे लड्डू गोपाल जी को अपना बेटा मानते हैं या अपना भाई मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं, वैसे ही यहाँ पर राधा वल्लभ कुंज में भी ऐसे ही होता था। फिर हमने राधा केली कुंज में ही सुना कि जब हम
अनन्यता में आते हैं तो उसके बाद लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं होती है। तो फिर हमें कन्फ्यूज़न हो गई, क्योंकि अभी तक हमारी वो अनन्यता नहीं बनी थी कि हम लड्डू गोपाल जी को छोड़ सकें। हमने परिकर बाबा से पूछा तो परिकर बाबा जी ने हमें बिल्कुल भी मना नहीं किया कि आपने लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं करनी है। उन्होंने ये बोला कि आप सेवा करते रहिए, जब आपके भाव बनेंगे वो अपने आप भाव प्रकट करेंगे, और जो भी भाव बनेंगे उसके अकॉर्डिंगली वो स्वयं करवा लेंगे जो भी उन्हें करवाना है। तो 2-3 महीने और निकल गए, उसके बाद फिर धीरे धीरे हमारा भाव चेंज होना शुरू हो गया। प्रिया प्रीतम के लिए अनन्यता बढ़ गई और लड्डू गोपाल के लिए हमें ऐसे लगने लग गया कि बस अब नहीं। और ऐसा इसलिए कि लड्डू गोपाल में हम बेटे का भाव करते हैं और प्रिया प्रीतम में हम अपने उन्हें प्राण मानते हैं और उनकी सहचरी बन जाते हैं। तो या तो हम माँ बन सकते हैं या फिर सहचरी बन सकते हैं, दोनों भाव एक साथ नहीं चल सकते हैं। तो हमारा सहचरी भाव अनन्य हो गया था, हमारे प्रिया प्रीतम हमारे प्राण बन गए थे, और अब लड्डू गोपाल जी की सेवा हमारे बस का काम ही नहीं था। हमें ऐसे लगता था कि नहीं, बस अब नहीं। तो हमने घर में बात की तो सबने मना कर दिया कि नहीं, लड्डू गोपाल को किसी को नहीं देना है, माधव को किसी को नहीं देना है। बच्चों ने भी मना कर दिया, शरीर के पति ने भी मना कर दिया। पर हमें अब बस प्रिया प्रीतम के सिवा कुछ दिखता ही नहीं था। हम जब उनका श्रृंगार करने बैठते थे तो पहले शुरू में क्या था कि जब लड्डू गोपाल जी थे और प्रिया प्रीतम आए थे तो हम पहले लड्डू गोपाल जी को तैयार करते थे, उसके बाद प्रिया प्रीतम को करते थे। फिर धीरे धीरे ऐसे होने लग गया कि प्रिया प्रीतम की ही प्रधानता रह गई, हम उनको श्रृंगार करते रहते और लड्डू वेट करता रहता था। तो फिर हमने घर में बात की तो सबने एक बार मना कर दिया। फिर हमने कहा कि ऐसे कीजिए, हम प्रसाद वगैरह सब बनाएंगे, उनका भोजन भी आपको अलग बना कर देंगे, आप भोग लगाना और आप लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए सब, और हम प्रिया प्रीतम की सेवा करते हैं। तो इस तरह से कर लेते हैं। तो अभी घर में सब नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम जो स्त्री शरीर हैं वही ये सब काम देखते हैं मोस्टली घरों में, है ना। तो फिर हमने ऐसा बोला तो सबने मना कर दिया कि हमसे नहीं होगा इतना। फिर बस धीरे धीरे ऐसे भाव बनने लग गए कि अब या तो कोई इन्हें ले ले या फिर हमें इन्हें यमुना जी में प्रवाहित करना है। तो एक दिन किसी कीर्तन में एक सखी मिली और उनके आगे भी हमने ऐसा ही भाव रखा। उनके पास लड्डू गोपाल जी नहीं थे, तो उन्होंने बहुत ही दुलार और प्यार के साथ झोली फैलाकर हमसे लड्डू गोपाल जी को मांग लिया। और जैसे ही उन्होंने झोली फैलाकर मांगा और उनकी आंखों में आंसू थे उस समय कि वो बहुत खुश थे, उन्हें ऐसे था कि बस हमें मिल जाए। तो हमने उनकी झोली में हमारे माधव, हमारे लड्डू गोपाल जी डाल दिए थे। यदि आपको भी ऐसी अनन्यता आई है तो आप ऐसा कर सकते हैं, या तो किसी ऐसे परिवार में दे सकते हैं जो बहुत प्यार और प्रेम से सेवा कर सकते हों और उनके घर में कोई भी अभक्ष पदार्थ ना बनता हो। और यदि ऐसा नहीं करना है तो आप यमुना जी में प्रवाहित कर सकते हैं। और इसके बाद प्रश्न आता है कि क्या प्रिया प्रीतम जी को तुलसी का भोग लगता है? तो देखिए, तुलसी सखी है हमारे हरिवंश संप्रदाय में, हमारे प्रियाजू लालजू की वो सहचरी हैं, सखी हैं, तो उनका भोग नहीं लगता, उन्हें भोग में नहीं पधराया जाता, उन्हें पास में सेवा के लिए बिठाया जाता है। तो हम तुलसी जी को वहाँ पर स्थापित कर सकते हैं लेकिन भोग में नहीं पधराते हैं। और जो विग्रह है हमारे मंदिर में उनका हमें क्या करना चाहिए? तो उनका भी हमें ऐसे ही या तो जल प्रवाह कर देना चाहिए या फिर उन्हें किसी ऐसे परिवार में दे देना चाहिए जो उनकी दिल से सेवा कर पाएं और अभक्ष पदार्थ ना बनता उनके घर में। तो यदि ऐसा हो जाएगा तो हमारी अनन्यता भी रह जाएगी और जो आपका प्रश्न है उसका सॉल्यूशन भी हो जाएगा।
अभी हमारा तो ऐसा हो गया कि अनन्यता इतनी ज़्यादा है कि हमारा कहीं और जाने का मन ही नहीं करता इनको छोड़ के। हमने सांसारिकता में जाना छोड़ दिया है, किसी के घर जाना, किसी के घर भोजन पाना, पानी पाना या कहीं जाना ही छोड़ दिया, तो पाना तो बहुत दूर की बात है। अब हम नहीं जाते हैं। ये अनन्यता श्री जी ने और हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान जी ने दी है, नहीं तो हमारा इतना समर्थ नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। तो आप बस श्री जी से प्रार्थना कीजिए, वही आपके हर प्रश्न का हल अपने आप कर देंगी। बाकी आप अनन्यता में लगे रहिए, कोशिश करते रहिए। श्री हरिवंश। राधे राधे।